नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो साथियों, जम्मू कश्मीर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बुल्लर झील हो गया, डल झील हो गया और शेषनाग झील, ये तीनों झील जो है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। ठीक है। तराई के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो साथियों, तराई का दूसरा युद्ध जो है यह कब हुआ था? तो 1192 में जो है तराई का दूसरा युद्ध हुआ था और इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है वह पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के समय दीवान ए खैरात किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो दीवान ए खैरात साथियों यह जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल जो है वह सती प्रथा को जो है खत्म करने के लिए कानून जो कि लाए थे? तो 1829 में यह जो है लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा जो है जो कि सती प्रथा को खत्म किया गया था। ठीक है। और इनके साथ राजा राम मोहन राय जो है मिलकर सती प्रथा को जो है खत्म किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो यह जो है जो कि इन्हें नागरिक सेवक का जनक कहा जाता है। उत्तर भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों, उत्तर भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए पूरे भारत में जो है 40% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है 15% के करीब जो है पूरे भारत में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परत सूर्य की सबसे बाहरी परत है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है जो कि कोरोना हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है जो कि कोरोना का जो है तापमान होता है। ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो साथियों, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है यह साइमन कमीशन के आने के विरोध में जो है इसका किया गया था। ठीक है। तो उसी समय जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। ठीक है। अगर बात किया जाए साइमन कमीशन भारत कब आया था साथियों, तो 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन का गठन की अगर बात किया जाए तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। रॉलेक्ट एक्ट की अगर बात किया जाए तो 1919 ईस्वी में रॉलेक्ट एक्ट जो है वह लाया गया था। ठीक है। पुना समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में जो है पुना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से अरावली पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, अरावली पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथियों डोडा बेटा, तो यह जो है नीलगिरी पहाड़िया का जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा हो जाएगा साथियों। ठीक है। सतपुरा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी की चोटी हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध यात्री ने राजा हर्षवर्धन और पुलकेश्वर द्वितीय दोनों का दौरा किया था? तो साथियों, हेंग्स त्यांग के द्वारा जो है जो कि यह जो है हर्षवर्धन के दरबार में और पुलकेश्वर द्वितीय के दरबार में जो है आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वह कांगो नदी हो जाएगी। ठीक है। यह प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों सोन नदी, तो सोन नदी जो है यह भारत की नदी है और यह जो है जो कि अमरकंटक की पहाड़िया से जो है सोन नदी निकलती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो साथियों, सिंधी नदी की सहायक नदी झेलम हो गया, ब्यास हो गया, चिनाब हो गया साथियों, ये तीनों नदियां जो है वह सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों। ठीक है। दीवान ए अर्ज विभाग की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान के द्वारा किया गया था?
तो साथियों दीवान ए अर्ज जो है यह जो कि बलवंत के द्वारा जो है शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। यह भी प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों से होकर गुजरती है? तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों से होकर जो है गुजरती है साथियों। ठीक है, यह भी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। ठीक है, विश्व डाक दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो साथियों 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो साथियों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप जो है वह मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो साथियों मानस नदी और तीस्ता नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। अगर बात किया जाए यमुना नदी, तो साथियों यह जो है जो कि यमुना नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी जो है यह यमुना नदी हो जाएगी। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो साथियों यह जो है जो कि चीन में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। भारत में कौन सा मरुस्थल स्थित है साथियों? तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है जो कि यह भारत में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहार मरुस्थल। सहार मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन थे साथियों? तो साथियों नाटू नाटू गीत के संगीतकार जो है MS जो कि किरवानी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो साथियों रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से 280 अनुच्छेद किस विभाग के लिए आता है? तो साथियों 280 अनुच्छेद जो है यह वित्त आयोग के लिए जो है आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुनाव आयोग के लिए जो है जो कि 324 अनुच्छेद चुनाव आयोग के लिए आता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? तो साथियों जैन मूर्ति जो है यह जो कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ऊंचा स्थित है साथियों। ठीक है, जो कि सांची का स्तूप है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के शासन के बारे में बताता है? तो साथियों राज्य के शासन के बारे में जो है भाग 6 जो है यह बताता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों यहाँ पे भाग 5 जो है यह संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में बताता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो साथियों नगर पालिका से जो है यह जो कि अनुच्छेद 12 संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से। अगर बात किया जाए पंचायती राज से जो है जो कि अनुसूची 11 जो है वह संबंधित है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को निर्माण करने में भारत के साथ कौन सा देश साथ दिया था? तो साथियों ब्रह्मोस मिसाइल का जो है निर्माण करने में जो कि भारत को रूस साथ दिया था। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित पहला मिसाइल का नाम क्या है? तो साथियों DRDO के द्वारा जो है जो कि पृथ्वी जो है सर्वप्रथम मिसाइल का निर्माण कराया गया था। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो साथियों मानव अंतरिक्ष मिशन जो है पहला गगनयान मिशन हो जाएगा। ठीक है, यह हाल ही फिलहाल लॉन्च होने वाला है। पूर्वी घाटी की सर्वोत्तम शिखर कौन सी है? तो साथियों महेंद्रगिरी की चोटी जो है वह पूर्वी घाटी का सर्वोत्तम शिखर हो जाएगा। ठीक है, आना मुंडा की चोटी जो है यह जो कि पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम चोटी है? तो साथियों भारत का जो है सर्वोत्तम चोटी की अगर बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट K2 जो है जो कि यह भारत का सर्वोत्तम शिखर है। ठीक है, वायु के सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा था? तो साथियों पाषाण काल के समय जो है जो कि अग्नि का आविष्कार किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के बारे में चर्चा है? तो साथियों विधानसभा के बारे में जो है अनुच्छेद जो कि 170 के बारे में चर्चा है। ठीक है, तुजुक एक बाबरी किस भाषा में लिखा गया है?
तो यह जो है तुर्क भाषा में जो है, तुर्की भाषा में तुजो के बाबरी जो है वह लिखा गया था, ठीक है। और यह जो है बाबर की आत्मकथा है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो साथियों 14 जुलाई को जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जो है जो कि चंद्रमा पर जो है लैंड कर गया था चंद्रयान 3, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे देखिए किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वह विश्व का जो है तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और यह जो है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है भारत में ही स्थित है और यह मणिपुर में जो है स्थित है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो साथियों ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या जो है जो कि 68.8% है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है किस देश में स्थित है? तो यह जो है भारत के में स्थित है साथियों, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की अगर बात किया जाए तो यह सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है? तो साथियों दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वह वॉन हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो साथियों राष्ट्रपति जो है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, ठीक है। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के पद के लिए कितनी उम्र होना अनिवार्य है? तो साथियों राज्यसभा के पद के लिए जो है वह 30 वर्ष होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का नाम बदला जाता है? तो साथियों अनुच्छेद 3 के तहत जो है जो कि राज्य का नाम बदला जाता है। निम्नलिखित में से पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों तमिलनाडु जो है जो कि वहां का पोंगल जो कि लोक नृत्य है, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक है, ठीक है। भारत में कोयला किस राज्य में निकलता है? तो साथियों कोयला जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ये तीनों जगह पर जो है कोयला निकलता है, ठीक है। सिंगपो किस राज्य की जनजातियां है? तो साथियों सिंगपो जो है यह अरुणाचल प्रदेश की जो है जनजाति है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो साथियों यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट जो है जो कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि यहाँ पे संगमरमर हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वाराइट हो जाएगा, ये सभी जो है जो कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।